शुरुआत में अफसर साहब आपसे करना चाहूंगा, जो पार्लियामेंट में हुआ आपने देखा, आज की स्थिति को किस रूप में देखते हैं? आज बड़ा रोचक ये था कि विपक्ष के खिलाफ सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन था। देखिए, हो ये रहा है कि सरकार के पास कहने को कुछ है नहीं। तो बैकडोर से जो भी झारखंड वाला मामला था, उसने सोचा शायद कुछ दिन निकल जाए, ये सत्र निकल जाए, झारखंड के नाम पे निकल जाए। लेकिन कल का जो मामला था, आज उसमें कोई प्रेशर या कोई ऐसा बात नजर नहीं आ रही थी कि आप झारखंड को लेकर कोई बड़ा मामला बना सकें। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। इसमें एक बड़ा रोचक गतिविधि भी है, मेरे ख्याल से सबको जानना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने काम और शुरू किया, मंगल मिलन। तो आज उन्होंने मंगल मिलन के नाम पर एनडीए के सदस्यों को बालयोगी ऑडिटोरियम में जमा किया, और जमा करने के बाद जो भी था, पीएम का भाषण और अमित शाह ने जो बोला, उसके बाद वो सारे बाहर निकले और यहाँ आकर प्रदर्शन करने लगे संसद परिसर में। मकर द्वार पर विपक्ष है। तो एक वक्त ऐसा आया कि पता पड़ा कि पवन खेड़ा इधर खड़े हुए हैं, उनके बगल में जो है बीजेपी के सांसद, और वो सब मिलके आवाजें लग रही हैं। वो अपनी आवाज लगा रहे हैं, अपनी आवाज लगा रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र में ये सब पूरा देश देख रहा है कि मुद्दों पर हल न होने पर सरकार कर क्या रही है, हल नहीं करना चाह रही है। जिस बात को संसद के अंदर करना चाहिए, उस बात को आप भी प्रदर्शन करने लगे। आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको क्या नाराजगी है? आप सत्ता पक्ष हो, विपक्ष एक मांग कर रहा है कि भाई अमित शाह साहब को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, बयान दिलवा दीजिए जो 20 तारीख को घटना हुई है जंतर मंतर को लेकर। आप सही से जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये जो लॉकजाम है वो आज भी बना रहा, बार बार जो है हंगामा, प्रदर्शन, ये सब चलता रहा, तो आज भी यही बना रहा। अब कल फिर वही बातचीत जो भी होगा शुरू होगा कल 11 बजे से। तो मेरा यह कहना है कि संसद में कुछ बात बदल नहीं रही है। ऐसे इंडिकेशन जरूर है कि हो सकता है कि कल अमित शाह बयान दे दें। एबीपी ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता प्रॉपर जानकारी सही से निकल कर नहीं आई, तो इस पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो इस समय विपक्ष चाहता है वो ये चाहता है कि ना सिर्फ आप क्या नाम है 20 तारीख को जो हिंसा हुई है, जो कार्रवाई आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई जंतर मंतर पर, उस पर जवाब दें, बल्कि चढ़ावा चोरी पर भी बात करें। सरकार को यह दुख है कि किसी एक पॉइंट पर आते हैं तो संसद में तो मुद्दे बहुत हैं, तो ये मुद्दे तो आप ही ने जमा किए ना। अगर आप उस वक्त आके बयान दे देते तो शायद चढ़ावा चोरी में बात होके बात खत्म हो गई होती, आगे बढ़ गए होते। इस बीच में एक और बिल पास हुआ। तो मेरा यह कहना है कि जो साइलेंटली बिल पास कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आज भी चलती रही। इसके बीच में विपक्ष प्रदर्शन करता रहा और सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन ही कर रहा है, जो कि उसका काम नहीं है। उसका काम यह था कि वो संसद को चलाए। तो जिन्हें संसद चलाना है वो मंगल मिलन करने चले जाते हैं। बताइए, देश की कमान जिनके हाथ में है वो मंगल मिलन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आने वाले मैच की तैयारी कर रहे हैं। वो मैच क्या है सबको पता है, वो मैच डिलिमिटेशन वाला बिल वाला मैच है। तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और विपक्षी जो है संसद में खड़े हुए जवाब मांग रहे हैं। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा करता है। सत्ता आपके हाथ में है तो आपने सारे नियम कायदों का मखौल बना दिया है, सारे नियम कायदों का मखौल बनाया आपने। कोई भी परंपरा, कोई नैतिकता आपने छोड़ी नहीं है, और आपने स्पीकर को भी उसमें शामिल कर लिया है। स्पीकर की एक मर्यादा रहती है, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन वही जो है नई पार्टियों को वो दे देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, वो अप्रूवल दिए पड़े हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? इसी मंगल मिलन के लिए दे रहे हैं, जो मंगल मिलन आज हुआ है। आप मंगल मिलन के नाम पे पार्टियां जमा करके अपना जो है संख्या बल सेट कर रहे हो कि हमारी क्या तैयारी है। तो मेरे ख्याल से लोगों की नजर नहीं गई, इसलिए मैं बार बार मंगल मिलन का जिक्र कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के इस हंगामे और जवाबदेही के सवालों के बीच में अपनी नई तैयारियां कर रहा है। ये चिंता का विषय है कि आपने पूरा सत्र धुल गया, आपने जवाब नहीं दिया, आप संसद में नहीं आए और आप एक नई तैयारी कर। तो अगला जो मतलब मेरा यह कहना है, अगले 7-8 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 13 को जरूर सत्र खत्म होगा, लेकिन एक्सटेंड होने की बात हो रही है, 3 दिन स्पेशल सेशन की बात हो रही है। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनके उत्तर दिए जाने नहीं दिए गए, और झारखंड के नाम पर जो बचने की कोशिश है वो गुब्बारा फट गया, उसमें कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं है और उनके लिए कुछ नहीं था। दूसरी, आज एक
हेमंत सोरेन का जो है विधानसभा का बयान है, मेरे ख्याल से उसे कोट करना चाहिए। बड़ी लाचारी में उन्होंने कहा, देखिए सीएम कितना परेशान होता है जब आप अपनी मनमानी करते हो। उन्होंने कहा छात्रों की लगभग सारी मांगे मानी गई, जो भी उन्होंने कहा जिस एग्जाम के लिए हमने लगभग सब मांग लिया। तो उन्होंने नाराज होकर ये कहा कि मेरे पास कोई वो तो नहीं है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, संगठन नहीं है, ईडी सीबीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा आप तो बड़े बड़े तंत्रों के साथ काम कर रहे हो ना, आप तो सिस्टम में सबके साथ काम कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। उनका ये मतलब 11-12 मिनट का उन्होंने खुद ही पोस्ट किया, वो 11-12 मिनट का भाषण देखने और सुनने की जरूरत है कि एक प्रदेश का सीएम कैसे लाचार परेशान कोने में खड़ा अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये हाल है। नाराज होकर उसने कहा कि आप सब जो अभी हंगामा मचा रहे हो, आप सबके जेबों में गड्डियां भरी हुई हैं, जी आप आपने तो समृद्ध हो, लेकिन बच्चों की जवाब कौन देगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.